सोचिए, 16 जनवरी का दिन, एक कंपनी का स्टॉक देखते ही देखते लगभग 9% ऊपर चला गया। और वजह, एक ऐसी जबरदस्त तिमाही रिपोर्ट जिसने सबको चौंका दिया। जी हाँ, ये कंपनी थी फेडरल बैंक। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। आखिर क्या था फेडरल बैंक के इन रिकॉर्ड तोड़ने वाले नतीजों में, जिसने पूरे मार्केट में इतनी हलचल मचा दी। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि स्टॉक में इतनी तेजी क्यों आई। फिर उन रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों को समझेंगे। इसके बाद बैंक की सेहत का एक हेल्थ चेक करेंगे। और आखिर में बात करेंगे बैंक की फ्यूचर स्ट्रैटेजी की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, आखिर फेडरल बैंक के शेयरों में अचानक इतना बड़ा उछाल क्यों आया? इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। बैंक के तीसरी तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट्स जैसे ही दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर के नंबर्स बाहर आए, स्टॉक तो बस रॉकेट बन गया। तो सवाल ये है कि भाई उस रिपोर्ट में ऐसा क्या खास था जिसने इन्वेस्टर्स को इतना खुश कर दिया। चलिए जरा इसे ही डिकोड करते हैं। ओके, तो अब आते हैं उन धमाकेदार नंबर्स पर जिन्होंने मार्केट में धूम मचा दी। फेडरल बैंक ने ना कई बड़े फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर अपना अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये ऑल टाइम हाई था। सबसे पहले नेट इंटरेस्ट इनकम, ये पहुंची रिकॉर्ड 2653 करोड़ रुपए पर। इसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी बैंक के कोर बिजनेस से हुआ मुनाफा। ये भी एक नया रिकॉर्ड, 1729 करोड़ रुपए। और तीसरा रिकॉर्ड बना फीस से होने वाली कमाई में, जो पहली बार 896 करोड़ के पार निकल गई। अब देखिए, ये नंबर्स अपने आप में तो शानदार हैं ही, पर असली कहानी यहाँ है। बाजार ने जो उम्मीद लगाई थी, बैंक ने उससे कहीं बेहतर परफॉर्म किया। नेट प्रॉफिट उम्मीद से ज्यादा, नेट इंटरेस्ट इनकम उम्मीद से ज्यादा, और एसेट क्वालिटी मतलब बैंक के लोन्स की सेहत, वो भी उम्मीद से कहीं बेहतर। जब आप उम्मीदों से इतना आगे निकलते हैं तो मार्केट का ऐसा पॉजिटिव रिएक्शन तो बनता ही है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये नेट इंटरेस्ट इनकम या एनआईआई क्या चीज़ है, इसे फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, इसे आप बैंक का मेन प्रॉफिट मार्जिन मान सकते हैं। बहुत सिंपल है। बैंक ने लोन पर जो ब्याज कमाया और डिपॉजिट पर जो ब्याज दिया, उन दोनों के बीच का जो फर्क है वही है एनआईआई। ठीक है, तो ये शानदार नंबर्स तो हमने देख लिए, पर क्या सिर्फ हेडलाइन नंबर्स देखकर ही सब तय कर लेना चाहिए? नहीं। चलिए अब बैंक की ओवरऑल हेल्थ का एक चेकअप करते हैं। तो देखिए, किसी भी कंपनी के एनालिसिस में सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। अच्छी बातें यानी ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं? पहला, बैंक की कोर कमाई रिकॉर्ड लेवल पर है। दूसरा, एसेट क्वालिटी लगातार मजबूत हो रही है। और तीसरा, मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। पर हाँ, कुछ रेड फ्लैग्स यानी चिंता की बातें भी हैं। मार्केट में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आगे चलकर लोन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इसका एक रिस्क हमेशा बना रहता है। और फिर इकोनॉमी की बड़ी पिक्चर है, जैसे ब्याज दरों में उतार चढ़ाव, ये सब भी असर डाल सकते हैं। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए फेडरल बैंक का आगे का प्लान क्या है, उनकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या है, चलिए देखते हैं। फेडरल बैंक मैनेजमेंट का ये बयान उनकी पूरी सोच को साफ कर देता है। वो कहते हैं, हमारा जोर सिर्फ ग्रोथ के बड़े आंकड़ों पर नहीं, बल्कि कमाई की निरंतरता और गुणवत्ता पर है। मतलब साफ है, वो लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं, सिर्फ तेज दौड़ने वाले नहीं। और उनकी ये स्ट्रैटेजी इन 4 मेन पिलर्स पर खड़ी है। पहला, ऐसे रिटर्न पर फोकस करना जहां रिस्क कम हो। दूसरा, खर्चों पर पूरी तरह लगाम कसना। तीसरा, रिस्क को बहुत समझदारी से मैनेज करना। और चौथा, आंख बंद करके नहीं बल्कि सोच समझकर नई ब्रांच खोलना। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ग्रोथ की इस अंधी दौड़ में, जहां हर कोई बस बड़ा होना चाहता है, क्या फेडरल बैंक का क्वालिटी पर ये फोकस उन्हें सबसे आगे ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।